हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा, जूलॉजी का टीचर। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज सेकंड पेपर। मैंने बीएससी थर्ड ईयर का दूसरा पेपर शुरू कर रहा हूँ आज, उसका पहला यूनिट। इसके पहले मैंने फर्स्ट पेपर का 2 यूनिट ख़त्म कर दिया है, ठीक है। 2 यूनिट मैंने ख़त्म कर दिया है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी थर्ड ईयर का दूसरे पेपर का फर्स्ट यूनिट, अर्थात दूसरा पेपर मैं शुरू कर रहा हूँ। समझ रहे हैं हमारी बात? तो पहला टॉपिक जो उसमें है वो है बायोटेक्नोलॉजी। क्या है उसमें? है पहला टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी देखिए, मैं आपको फिर बता देना चाह रहा हूँ, इसमें मैं जो भी पढ़ाऊँगा बीएससी थर्ड ईयर का जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा एकदम परफेक्ट पढ़ाऊँगा। उसमें से कोई क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आए। एक नंबर के क्वेश्चन भी में 90% 99% तक आ ही जाते हैं। एक आध क्वेश्चन हो सकता है मिस कर जाए, नहीं तो 99% एक नंबर का भी आ जाता है। हाँ, और फुल क्वेश्चन तो 100% की गारंटी, और पूरा सिलेबस ख़त्म करने की गारंटी मेरी रहेगी। ये नहीं है, कोई बहकाने वाली बात नहीं है। जो बातें एकदम साफ़ सुथरी, कहीं का भी बच्चा हो ऑनलाइन पेमेंट करेगा, मैं उसको वीडियो लेक्चर भेजूँगा। समझ रहे हैं ना? आज ये बिगिनिंग है फर्स्ट पेपर का, इसलिए इसको मैं आज यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगा आज का लेक्चर, ताकि समझ में फर्स्ट सेकंड यूनिट चालू हो गया है। बात समझ रहे हैं ना? ग्रुप में भी भेजूँगा। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, इसको सब्सक्राइब करेंगे तो उनके पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको फिर बता देना चाह रहा हूँ मैं बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट यूनिट का, समझ रहे हैं ना? बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहा हूँ सेकंड पेपर का। फर्स्ट पेपर में 2 यूनिट मैंने ख़त्म कर दिया है, 1 to all। अब आपको पढ़ना क्या है? थर्ड पेपर यूनिट फर्स्ट ऑफ सेकंड पेपर, बायोटेक्नोलॉजी। कोई आपसे पूछे बायोटेक्नोलॉजी क्या बताएंगे? आपको तो कुछ पता ही होगा, बोलिए। हम बता रहे हैं आपको, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी हिंदी पहले बता रहे हैं, इसके बाद इंग्लिश में 4-5 डिफिनेशन लिखवा देंगे, कम से कम 5-6 डिफिनेशन लिखवाएंगे आपको बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है, बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करते हैं। फिर समझिए, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ करते हैं। इसी को बोलते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय यूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ह्यूमन वेलफेयर। एक तो ये हो गया। दूसरा आप डेफिनेशन बता सकते हो, बायोलॉजी इज न्यूली फॉर्म्ड ब्रांच, बायोटेक्नोलॉजी इज न्यूली फॉर्म्ड ब्रांच। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो न्यूली फॉर्म्ड ब्रांच है। बायोटेक्नोलॉजी न्यूली फॉर्म्ड ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसका? मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग टर्म आपको जरूर लाना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर पर्पज ऑफ ह्यूमन बेनिफिट हो गया। तीसरा आप डेफिनेशन बता सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटेड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल प्रोसेस। बात समझ रहे हैं ना? फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए। आज आपको बता दें बायोटेक्नोलॉजी का कितना बड़ा योगदान है। आप समझें कि बायोटेक्नोलॉजी का ही देन है जो अब ढेर सारे हार्मोन, एंजाइम पेट में थोड़ा सा गैस बना,
डॉक्टर के पास पहुँचे, डॉक्टर साहब देखिए मुझे फुलनेस महसूस हो रहा है, मेरा पेट फुला फुला सा है लग रहा है, भूख नहीं लग रही, खाना पच नहीं रहा है। डॉक्टर आप लिखते टेस्टोजाइम, मेगाजाइम है ना, एपोइंजाइम, ये लिख देता है। कहाँ से बन के आता है बोलिए ना? वो बन के आता है, वो बायोटेक्नोलॉजी का देन है जो बना रहा है वो एंजाइम, ठीक है ना। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग होता है। इंसुलिन का जो टैबलेट खा रहे, इंसुलिन का जो इंजेक्शन लगवा रहे हो, वो बायोटेक्नोलॉजी का देन है। बायोटेक्नोलॉजी इस समय आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी आपकी लाइफ के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसकी बहुत बड़ी भूमिका है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा था, अब ध्यान दीजिएगा। अब कोई पूछे, इसमें मैंने बताया बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मॉडिफिकेशन का ह्यूमन वेलफेयर के विषय में। ह्यूमन वेलफेयर मतलब आदमी की भलाई के लिए। दूसरा मैंने बताया बायोटेक्नोलॉजी जो है न्यूली फॉर्म्ड ब्रांच है, नई ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बाय प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर पर्पज ऑफ ह्यूमन बेनिफिट। दूसरा डेफिनेशन। तीसरा डेफिनेशन ये है, बायोटेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटेड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल प्रोसेस। बात समझ रहे हैं ना? तो ये आप अगला डिफिनेशन में लिख सकते हैं, यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कंट्रोल्ड मैनर। ध्यान दीजिएगा, यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कंट्रोल्ड मैनर बाय यूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ह्यूमन वेलफेयर। ये क्या है? ये क्या है बोलिए ना? एक के प्रोसेस है, ये एक चीज़ क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो डिफिनेशन 4 हो गए ना। अब कोई पूछे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है बेटा, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप बताओ ना। तो आप प्यार से बोलो ना यार, एकदम मस्त होकर बोलिए, टेंशन नहीं लेने का, समझ रहे। कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन, मैं इतनी इंजाइम वगैरह बता दूंगा आपको बायोटेक्नोलॉजी में कि आप कंपटीशन में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बहरहाल कुछ बच्चों का कंप्लेन था, सर आप थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं। मैं स्लो नहीं पढ़ाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि आपको एक एक बातें स्पष्ट हो जाएँ, बस इतना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए देखते हैं। तो अगला बता, अब कोई पूछे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? फार्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फार्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड ए जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब पूछेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, मतलब डीएनए को डीएनए से जोड़ के जो बनता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई नॉर्मल डीएनए है, प्लाज्मिड, बैक्टीरिया पढ़ा कभी आपने? उसमें प्लाज्मिड नाम सुने थे। बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा डीएनए होता है प्लाज्मिड, वही आपके बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग उसी का वो होता है, समझ रहे हैं ना। बहरहाल अब तो केमिकली मॉडिफाइड आ गए हैं या बायोलॉजिकली मॉडिफाइड आ गए हैं, समझ रहे हैं ना। केमिकल के प्रोसेस द्वारा बनाए जा रहे हैं और मॉडिफाइड भी हो गए हैं, लेकिन मूल आपका कौन है? वही प्लाज्मिड है। उसी से प्लाज्मिड है क्या? बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा डीएनए है जो बैक्टीरिया के लिए कोई काम नहीं करता, उस बैक्टीरिया के लिए अपना डीएनए उसका होता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा डीएनए है, वही एक्स्ट्रा डीएनए आपके लिए क्या हो गया है? रामबाण साबित हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो प्लाज्मिड में अगर हम डिजायर्ड जीन, जैसे सपोज कर लो, मैं एग्जाम्पल छोटा सा दे रहा हूँ, सपोज कर लो मेरे अंदर इंसुलिन बनाने वाली एंजाइम, मेरे अंदर इंसुलिन बनाने वाली एंजाइम है, मैंने इंसुलिन बनाने वाला जो सेल है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि इंसुलिन बनाने वाला जीन होगा। वो जीन आरएनए बनाएगा, आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, वही प्रोटीन आपकी इंसुलिन एंजाइम, उनसे इंसुलिन हार्मोन है। मैंने कहा आपके पेंक्रियाज में, पेंक्रियाज क्या स्लिट्स ऑफ लांगरहांस में, उसमें बीटा सेल्स हैं। बीटा सेल्स के अंदर वो जीन है जो क्या करता है? इंसुलिन बनाता है। तब आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है ना। अब आप बैक्टीरिया कैसे इंसुलिन बनाएंगे?
तो जाहिर सी बात आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीन को निकालना पड़ेगा। अब आप कहेंगे आदमी को मार कर जीन निकाल लेंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चूहे से निकाल सकते हो आप। चूहे में भी इंसुलिन बनता है ना, चूहे को पकड़ो, कट करो, उसका पेंक्रियाज निकालो, पेंक्रियाज में से क्या होगा, बीटा सेल निकालो, बीटा सेल से डीएनए निकालो, डीएनए में इंसुलिन को कट कर दो। कैसे काटे, कैंची लेके काटेंगे, चाकू से काटेंगे, नहीं, एंजाइम आती है, मैं बताऊंगा अभी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होती है वो एंजाइम कट कर देंगे, उसी को ला के प्लाज्मिड से जोड़ देंगे। जब प्लाज्मिड से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब बैक्टीरिया कल्चर मीडियम पर ग्रो करा दीजिएगा तो ढेर सारा इंसुलिन बनेगा। इंसुलिन को प्यूरिफाइड कर लीजिए, उसी केमिकल प्रोसेस मैंने बताया, प्यूरिफाइड कर लीजिए, मामला तय हो गया। बोलिए ना, अभी मैं समझा रहा हूँ, पहले डिफिनीसन आप लिख लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी हेडिंग डाले हैं, बोलिए ना, पहला यूनिट मैं ऊपर लिखा हुआ, लिख लीजिएगा ऐसे, कापी बड़ी सी बना लीजिए, चौड़ी सी, ऐसे प्यार से चौड़ी कापी बनाइएगा, थोड़ी मोटी हो बड़ी हो, किस किस में इम्यूनिटी भी पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना, बहुत गजब की चीज़ इसमें पढ़ना है। तो आप चाहें तो इसको बायोटेक्नोलॉजी डिफिनीसन हेडिंग डालेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में डिफिनीसन, किसका डिफिनीसन, आपका नहीं, बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीसन। तो अब डिफिनीसन में आप लिखिए पहला डिफिनीसन, और करके बीच नीचे से लिखते जाइए, नंबरिंग में करिए, डिफिनीसन तो 4 लिखना। लिखिए द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals the study of genetic engineering, by use of microorganism in human welfare, FARE, WELFARE, in human welfare। नहीं समझ में आई बात, फिर से देख लीजिए। द ब्रांच ऑफ, लिखिए द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, फिर से देखिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, by use of microorganism in human welfare। हो गया। ORR करके नीचे से दूसरा डिफिनीशन लिखेंगे, ORR करके नीचे से फिर दूसरा डिफिनीशन लिखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा डिफिनीशन लिखिए ना, बायोटेक्नोलॉजी may be defined as controlled use of biological agent, ORR microorganism by genetic engineering in beneficial use। ORR तीसरा डिफिनीशन करके लिखेंगे, तीसरा डिफिनीशन लिखिए, use of genetically modified
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, microorganism in human welfare, in human welfare called as क्या, called as बायोटेक्नोलॉजी। हो गया। नेक्स्ट डिफिनीशन लिख लीजिए प्यार से, बहुत प्यार से लिखिए। हाँ लिखिए, कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोकेमिस्ट्री का माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कामा केमिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, in order to activate the technological application of microbes, technological application of microbes and tissue culture, हो गया। लास्ट डिफिनीशन इसका लिख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी इज न्यूली फॉर्म्ड ब्रांच, biotechnology is newly formed branch in which we study about biotechnology is newly formed branch in which we study about genetic modification by genetic engineering for obtaining प्राप्त करने के लिए, for obtaining OBTAINING ऑब्टेनिंग प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेनिंग डिज़ायर्ड जो आप चाहते हो, डिज़ायर्ड मतलब इच्छा होती है, DESIRED डिज़ायर्ड सबस्टेंस फॉर ह्यूमन वेलफेयर, desired substance for human welfare, हो गया। एक लाइन का अगर लिखना चाह रहे, एक डिफिनीशन ऑफ लीजिए, 1.5 लाइन का लिखिए ORR करके नीचे से।
हाँ लिखिए, बायोटेक्नोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। Biotechnology is branch of biology in which we study about biotechnology is branch of biology in which we study about study about genetically modified microorganism, genetically modified microorganism for use in human welfare, by process of genetic engineering। डिफिनीशन ख़त्म हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया ना। 5-6 डिफिनीशन हो गया होगा, आप देखिए पढ़िएगा, बहुत प्यारा डिफिनीशन, और प्यार से पढ़ के उसको प्यार से आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। इसलिए करिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ जबरी करिएगा, अगर आपको समझ में आता है वही करिएगा, नहीं तो ऐसे डिसलाइक कर दीजिए कि हमको नहीं समझ में आया। कुछ करना ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चेंजिंग करना, उससे डिजायर्ड सब्सटेंस प्राप्त करना है ह्यूमन वेलफेयर के। ह्यूमन वेलफेयर मतलब आदमी की भलाई के लिए, बोलिए ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है ये भी आपको जानना है। तो हेडिंग लिखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसे लिख दें, गलत मत लिखिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये EN इंजीनियरिंग, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आप इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, आपसे कोई पूछे व्हाट इज 1 नंबर क्वेश्चन, 1 लाइन का मैं लिखवाऊँ डिफिनीशन आपको एकदम सिंपल वे में, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मस्तिष्क पढ़िए, मस्तिष्क से आप चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी आपको लेकिन सीक्वेंस आपको जरूर ध्यान देना होगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग थोड़ा सा टिपिकल तो है लेकिन बहुत ईजी भी है, समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, नहीं समझेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर जी हमको समझ नहीं आया बता दीजिए, हम बता देंगे, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। तो मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA या चाइमेरिक DNA, मतलब जोड़ के बनाया जाने वाला जो DNA होता है उससे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैं कैसे बता दे रहा हूँ आपको, डिफिनीशन 1.5 लाइन में है, सिर्फ 1 से 1.5 लाइन। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, जोड़ के बनाया जाने वाला DNA। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA ORR चाइमेरिक DNA, ORR चाइमेरिक DNA is called as genetic engineering। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, जोड़ के बनाया जाने वाला, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA और चाइमेरिक DNA by use of different method is called as, क्या कहते हैं? is called as जेनेटिक इंजीनियरिंग। दोनों में से जो चाहे आप डेफिनेशन लिख लो। जैसे सपोज कर लो ये आपका जीन है, जीन मतलब ये देखो DNA, जीन कुछ होता नहीं, आपसे कोई पूछ व्हाट इज जीन, नहीं कहते कुछ जीन ही होता है, जीन लड्डू होता है, जीन रसगुल्ला होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीन क्या है आप देखो इधर,
जीन इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ डीएनए, जीन इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन। बात समझ रहे हैं ना? मैंने क्या कहा, जीन इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ डीएनए, जीन कुछ है नहीं बल्कि डीएनए का पार्ट है। किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। बात समझ रहे हैं ना? अगर आप हमारा दांत देख रहे हैं, डीएनए की देन है, इसमें दांत बनाने वाला जीन होगा। अगर आप देख रहे हैं ये टिश्यू जो है स्किन, इसमें ही बनाने वाला, प्रोटीन बनाने वाला कौन होगा? डीएनए। डीएनए के बिना आपके बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर ना तो बन सकता है, नहीं बने, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, या कोई भी सेल का फंक्शन स्पेशलाइज नहीं होगा, क्योंकि डीएनए सेल का ब्रेन होता है। बोलिए ना, न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वही क्या है? ब्रेन एक तरह से, वही सारा रेगुलेशन करता है। गाय दूध देती है तो आप सोचते होंगे तो गाय के थन में दूध होता है, निकाल लेते हैं, तो उसमें भी जीन है, वो दूध की प्रोटीन बनाने वाला, आपको पता होना चाहिए। तो डीएनए डायरेक्टर है, जो भी स्ट्रक्चर या फंक्शन आपकी बॉडी में होंगे वो कौन करेगा? डीएनए। तो अब डीएनए नहीं, जीन। तो आप कहेंगे जीन डीएनए नहीं है, एकदम है, जीन डीएनए है, बोलिए ना, और डीएनए ही जीन, जीन डीएनए, डीएनए ही जीन। लेकिन एक पार्टिकुलर डीएनए का पार्ट जो है जीन कहलाता है। एक पार्टिकुलर डीएनए का पार्ट, डीएनए ब्रॉड टर्म है, जीन क्या है? एक उसका सब्स्टिट्यूट है, एक माइन्यूट में उसका जो है पार्ट है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, सपोज कर लीजिए ये आपका डीएनए है, क्या है? ये आपका डीएनए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बात बता रहा हूँ, एक लाइन में लिखवाना है इसको। तो अब आप मान लीजिए इसमें सपोज कर लीजिए आपका पेप्सिन बनाने वाली एंजाइम वाला यह जीन है, इतना ये 3 कोड का है, देखो 3 कोड है, देख लीजिए आप, यही ना। अब आप इसको काट लिए और उसके बाद ये प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरिया का डीएनए देखिएगा, ये प्लाज्मिड, ठीक। ये प्लाज्मिड के पास ये क्षमता होती है किसी भी डीएनए को जोड़कर और रिप्लिकेट करने की क्षमता रखता है। ये किसी भी डीएनए को जोड़कर रिप्लिकेट करने की क्षमता रखता है, ये भी डीएनए ही है। ये क्या है? डीएनए है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए मैं बार बार बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टर्म लिया हूँ। किसी के पास क्षमता नहीं होती है बना सके, लेकिन क्या है? बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, इसके पास ऐसी क्षमता है जो किसी भी डीएनए को जोड़कर अपने साथ रिप्लिकेट कराएगा। रिप्लिकेट करने के बाद वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ से आपने डीएनए को काट लिया और काट के इसको इसमें काट कर इसको जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो ये बन गया कौन सा डीएनए? चाइमेरिक डीएनए। कौन बन गया? इसमें कौन डीएनए आपने जोड़ा? ये वाला डीएनए जोड़ दिया। अब ये चाइमेरिक डीएनए बन गया। क्या बन गया? चाइमेरिक डीएनए। पहले प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड को कट किया, इधर आपने इसको कट किया, काट के यहाँ पे ये कटा हुआ था, इसी साइज में मिला के जोड़ दिया, अभी बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसे क्या बोलते हैं? या चाइमेरिक डीएनए। क्या बोलते हैं भाई? चाइमेरिक डीएनए। बोलिए ना, कितनी गजब की बात है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का डिफिनीशन तो आपको लिखना पड़ेगा, ये सब तो मैं पढ़ाऊंगा अभी डिटेल में, थोड़ा एक रफ डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जेनेटिक इंजीनियरिंग का डिफिनीशन लिख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ, लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिखा हुआ है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ORR चाइमेरिक डीएनए, ये लिखा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ORR चाइमेरिक डीएनए, ORR चाइमेरिक डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए या चाइमेरिक डीएनए is called as genetic engineering, is called as genetic engineering। हो गया, is called as genetic engineering।
ORR दूसरा डिफिनेशन लिख सकते हो, फार्मेशन ऑफ, नहीं लिख पाए, फिर सुन लीजिए, फार्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA या चाइमेरिक DNA इज कॉल्ड ए जेनेटिक इंजीनियरिंग। लिख लिए, दूसरा डिफिनेशन लिखिए ORR करके, फार्मेशन ऑफ recombinant DNA, ORR chimeric DNA, यही वाला, by transferring ट्रांसफर करके, by transferring desired gene, DESIRED, desired gene, ब्रैकेट में जीन ऑफ इंटरेस्ट, desired gene, ब्रैकेट में जीन ऑफ इंटरेस्ट, called as genetic engineering, हो गया, called as genetic engineering हो गया। आज के लिए बस इतना। कल हम आपको पूरा एक आउटलाइन बताएंगे कैसे बायोटेक्नोलॉजी कहाँ का उपयोग होता है, लेकिन आप लोग एडमिशन करा लें, क्योंकि मैं फ्री में लेक्चर नहीं देता। मैं आज आपको फ्री लेक्चर दे रहा हूँ क्योंकि आज पहला पेपर मैं शुरू किया हूँ। इसके बाद में फिर आप जो पेमेंट कैश करेंगे वही आपको जो है मैं दूंगा। बात समझ रहे हैं ना? बकाने वाला काम मैं करता नहीं, मेहनत करता हूँ तो मेहनत का मैं रिवर्स चाहता हूँ। हमारी बात समझ रहे हैं? एकदम सीधा प्रोफेशनल फंडा है। आप मुझसे कुछ गेन करिए, मैं आपसे कुछ गेन करूँ। लॉस एंड गेन का सीक्वेंस नहीं है यहाँ दोनों लोग गेन, म्यूचुअल बेनिफिट हो, आपको भी कुछ फ़ायदा हो, मुझे भी कुछ फ़ायदा हो, इसी को तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं। बोलिए ना। तो जो लोग ये सोच रहे हो कभी एक ऑफलाइन खुलेगा तो पढ़ाएंगे, कुछ नहीं, जहाँ से शुरू वहीं से ख़त्म। अब तीसरा यूनिट में पढ़ाने जा रहे हो, तरह समझिए। एक पेपर लगभग आप एक पेपर का आधा होगा, दूसरे के पेपर फिर एक यूनिट शुरू कर रहा हूँ, तो ये सब बात ख्याल कर लीजिए। और उसके बाद आगे हम पढ़ाते रहेंगे और आपको वीडियो लेक्चर भेजते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। पेमेंट कैश कर दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, चाहे यहाँ कोचिंग में आकर पेमेंट कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। और आपको पूरा वीडियो मैं दे दूँगा, इस पूरे सितंबर का वीडियो दूंगा, अगस्त का पूरा वीडियो दूंगा, पूरा वीडियो दूंगा, लेकिन पेमेंट ले लूँगा भाई। तो एडमिशन करा लीजिए आप, अगर आप चाहें तो। नहीं चाहते तो मैं जबरी किसी को करता नहीं हूँ। अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो कर दीजिए। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसलिए ताकि आपको जो इसके अलावा मैं नीट वगैरह के जो कंपटीशन कुछ मैं कुछ वीडियो डालता रहता हूँ सबके लिए, वो फ्री ऑफ कास्ट डालता रहता हूँ, तो उसको भी देखते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो मैं वीडियो नीट का भेजता हूँ वो आप बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। वो फ्री ऑफ कास्ट भेजता हूँ, तो आप लोग उसको देखते रहा करिए, ठीक है ना। तो अब बाकी बातें कल करेंगे, बहुत टाइम हो गया है, चलते हैं, बाय।